एक गलत फैसला किसी की पूरी जिंदगी छीन सका है। एक आदमी खुशी खुशी अपनी हाइबरनेशन मशीन में जाता है 90 साल तक सोने के लिए। उसे लगता है कि जब वह जागेगा तो वह एक नई दुनिया में होगा, लेकिन जैसे ही वह आराम से लेटता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। मशीन जैसे खराब होने लगी थी। वह जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जैम हो जाता है। काफी मशक्कत के बाद वह किसी तरह बाहर निकल पाता है। अब वह डरने लगता है, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है। वह कमांड सेंटर की तरफ भागता है ताकि कप्तान को जगा सके और बता सके कि लोग अपने समय से पहले जाग रहे हैं। वह कई उपकरण इस्तेमाल करता है, लेकिन कप्तान का दरवाजा खुलता ही नहीं। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, उसे तुरंत पृथ्वी पर मदद का संदेश भेजना है। लेकिन जहाज और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी ज्यादा थी कि संदेश को वहां पहुंचने में 19 साल लगने वाले थे और जवाब आने में 36 साल। मतलब पूरा प्रोसेस 55 साल का था। इतना इंतजार करना नामुमकिन था। थकर वह उम्मीद छोड़ देता है कि कोई मदद आएगी। अब वह अकेलेपन से परेशान होकर पूरे जहाज में भटकने लगता है। फिर एक दिन उसे लगता है कि जहाज में कोई और भी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। शायद वह अकेला नहीं है। वह जल्दी जल्दी उसी तरफ बढ़ता है, लेकिन पास जाकर पता चलता है वह तो एक रोबोट है। अब उसका हर दिन उसी कमरे में बीता है और वही खाना खाने में। कई साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन उसे एक सोती हुई लड़की दिखती है, बहुत खूबसूरत, जो हाइबरनेशन मशीन में गहरी नींद में थी। वह एक ऐसा फैसला लेता है जो सही नहीं था। वह उसे समय से पहले जगाने वाला था। वह अपने टूल किट से मशीन से छेड़छाड़ करता है और ऑरोरा को जगा देता है। अब क्योंकि जहाज में सिर्फ वही दो लोग थे, दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। ऑरोरा के जन्मदिन पर जिम उसके लिए एक पार्टी रखता है रोबोट वेटर की मदद से। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। ऑरोरा कहती है, अब हमारे बीच कोई भी राज नहीं होना चाहिए। लेकिन रोबोट आर्थर सोचता है कि ऑरोरा को सच्चाई का पता नहीं है और वह सारी सच्चाई बता देता है कि जिम ने खुद के फायदे के लिए उसे समय से पहले जगा दिया। जिम प्रपोज करने के लिए रिंग निकालता है, लेकिन ऑरोरा सच्चाई सुनकर सदमे में चली जाती है। उसे लगता है कि जिम ने अपनी अकेलापन मिटाने के लिए उसकी पूरी जिंदगी उससे छीन ली। अब ऑरोरा बहुत गुस्से में है। वह जिम से बात करना बंद कर देती है। इसी बीच जहाज में एक गंभीर तकनीकी खराबी हो जाती है। अगर कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो सकता था। जिम को जहाज के बाहर जाकर सिस्टम ठीक करना पड़ता है। उसे बेहद गर्मी और खतरे का सामना करना पड़ता है। ऑरोरा समय पर मशीन का हैंडल खींचती है, लेकिन जिम अंतरिक्ष में गिर जाता है और उसकी सेफ्टी रोप टूट जाती है। ऑरोरा पूरी कोशिश करती है उसे रस्सी से खींचकर वापस लाने की, लेकिन जिम के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। वह कप्तान की अथॉरिटी वॉच से सारे फर्स्ट एड सिस्टम्स चालू करती है। आखिरकार जिम की जान बच जाती है। अब जहाज में सिर्फ एक ही मशीन बची है जिसमें कोई व्यक्ति फिर से 90 साल के लिए सो सकता है। जिम ऑरोरा से कहता है, तुम सो जाओ, मैंने तुम्हें अपनी स्वार्थ के लिए जगाया था। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब फैसला ऑरोरा के हाथ में है। थोड़ा सोचने के बाद ऑरोरा कहती है, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। फिर जिम उसे दोबारा शादी के लिए प्रपोज करता है और इस बार ऑरोरा मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। दोनों अपनी पूरी जिंदगी उसी जहाज में साथ बिताते हैं। जब 88 साल बाद जहाज अपने गंतव्य पर पहुंचता है, बाकी सब लोग नींद से जाते हैं। वे जब सेंट्रल हॉल में आते हैं तो सामने का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। पूरा जहाज अब एक खूबसूरत हरा भरा बगीचा बन चुका था। जिम और ऑरोरा ने वहीं अपना घर बना लिया था और हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। और उन्होंने बाद में आने वाले यात्रियों के लिए एक संदेश छोड़ा, अगर जीवन में आपका कोई साथी हो जो हर सुख दुख में आपका साथ दे, तो आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं।